क्लास, वेलकम टू डेज सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक थीफ स्टोरी, एक हरी सिंह और एक अनिल की कहानी। थीफ हर महीने अपना नाम बदलता था और उसी तरह पुलिस से बच जाता था। तो क्या आप सब जानना चाहेंगे कि चोर पुलिस की कहानी में आगे क्या होता है? तो देखने के लिए चलते हैं एक वीडियो। तो ये कहानी एक चोर की है और एक अच्छे इंसान जिसका नाम अनिल होता है, और जो चोर है उसका नाम हरी होता है। एक यंग लड़का था जो अनिल से दोस्ती कर लेता है। अनिल उस लड़के पे काफी भरोसा करता था और उसे अपने साथ काम पर भी रख लिया। तो क्या उस लड़के ने अनिल के भरोसे को तोड़ा, हम इस कहानी में जानेंगे। तो ये कहानी वो खुद चोर सुना रहा है जिसका नाम हरी सिंह होता है, और वो कहता है कि मैं उस समय चोर ही था जब वो अनिल से मिला। मेरी एज 15 साल होने के बावजूद मैं एक एक्सपीरियंस चोर था। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास आया। वो उस समय अनिल उस समय 25 इयर्स का था। एक पतला दुबला लंबा आदमी था। ही वॉज सो इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल मैन। वो इतना सिंपल इंसान था कि मेरे पर्पस के लिए वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था। तो वो थीफ सोचता है, कहता है कि उसे अपने किस्मत पर पूरा भरोसा था कि इस यंग मैन को, काइंड मैन को, वो अपने कॉन्फिडेंस में आसानी से ले लेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मतलब कि उस चोर को ये पूरा भरोसा था कि वो अनिल सिंह का भरोसा जीतने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो थीफ अनिल से कहता है, तुम भी तो एक रेसलर की तरह ही लगते हो। अगर आप किसी की थोड़ी सी तारीफ कर दो तो दोस्ती करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस पे ही अनिल कहता है उस चोर से, हाँ देखने में तो तुम भी रेसलर ही लग रहे हो। तो जब ये बात थीफ ने सुनी तो उसे अजीब सा लगा, क्योंकि वो खुद भी तो अनिल से ज़्यादा दुबला पतला था। तो फिर थीफ ने कहा, हाँ मैं भी रेसलिंग करता हूँ थोड़ी थोड़ी। फिर अनिल पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो थीफ झूठ कहता है, हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। और वो हर एक महीने अपना नाम चेंज कर लेता था क्यों, और यही चीज उसे पुलिस से भी बचाए रखता था। तो थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने वापस से उन रेसलर के बारे में बात करने लग गए जो वो टीवी में देख रहे थे, जिसके बदन में तेल लगा हुआ था। एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, इधर उधर फेंक रहे थे, मार रहे थे। और इस पे हरी सिंह ज्यादा कुछ नहीं बोलता। फिर अनिल वहां से जाने लगता है और हरी सिंह भी अनिल के पीछे पीछे चलने लगता है। वापस से अनिल ने हेलो कहा तो हरी ने अपना बेस्ट स्माइल अनिल के तरफ करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। तो अनिल इस पे कहता है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं कर सकता। ये सुन के हरी सिंह थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचने लगता है कि क्या वो इस इंसान को जज करने में कोई गलती तो नहीं कर रहा। और फिर से हरी अनिल से कहता है कि तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो अनिल इस पे कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो फिर हरी सिंह झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ मैं बना सकता हूं। तो इस पे अनिल कहता है, तो ठीक है मैं भी खिला सकता हूं। फिर अनिल ने उस थीफ को अपने घर जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था वहां ले जाता है, और हरी सिंह से जो एक चोर था उसे कहता है, तुम यहाँ बैल्कोनी में सो सकते हो। अब जो खाना उस रात हरी सिंह ने बनाया था वो इतना खराब बना था कि अनिल ने सारा खाना स्ट्रीट डॉग को दे दिया। हरी से कहा कि तुम रहने दो और तुम जा सकते हो। लेकिन मैं हरी वहीं पे खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा, और ये देख अनिल भी हंसना चालू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद अनिल हरी के सर पे हाथ
रखकर थोड़ा सा थपथपाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल ने नाम लिखना सिखाया और ये भी कहा कि वो आगे सेंटेंस लिखना, नंबर को जोड़ना, ये सारी चीज़ सिखाएगा हरि सिंह को। ये सुन हरि को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन जैसा लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो कोई भी बाउंड्री उसे किसी भी चीज़ को पाने में उसे रोक नहीं पाएगा। So this was about today's story. You are going to get the notes of this chapter. Goodbye.